हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि राव सर कंप्यूटर क्लासेस में जीएसटी इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है पहले से, ठीक है। और जीएसटी परचेस के भी बारे में मैंने उस वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि जीएसटी परचेस हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। परचेस एंट्री पे जीएसटी का हम लोग मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको फिर से एक बार परचेस के साथ भी और सेल के साथ में भी जीएसटी एंट्री करके मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग टैली सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है और आपको पता है कि टैली सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब तो हम लोग हमारे जो टैली का फर्स्ट वीडियो है उसे आप देखकर सीख सकते हैं टैली के बारे में। मतलब मैंने जो भी लाइन से वीडियो अपलोड रखा है उसमें आप देखकर सीख सकते हैं कि कंपनी वगैरह कैसे क्रिएट करना है दोस्तों, ठीक है। और हालांकि आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो मैं परचेस एंट्री करके आपको दिखाऊंगा आ, किसका मतलब जीएसटी लगाकर, ठीक है। परचेस एंट्री वाउचर में जाकर दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक वाउचर्स का एक ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शन में, ठीक है। यहाँ आकर हम लोग वाउचर्स पे इंटर करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने में ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ आपका पेमेंट, ठीक है। तो हमें पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है, सबसे पहले परचेस करना है, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग पेमेंट का एंट्री भी मैं आपको पास करके दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हमें परचेस एंट्री करना है, ठीक है। उसके लिए हमें F9 का जो बटन होता है एफ फंक्शन की में F9 उसे प्रेस करना होता है, या फिर हम साइड से देखेंगे ऑप्शन हमें F9 का मिलता है। F9 से परचेस हो गया, F8 से सेल हो गया, ठीक है। तो F9 वाले पे क्लिक करते ही हमारे सामने में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कि सबसे टॉप में लिखा हुआ है परचेस सप्लायर इनवॉइस नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे देता हूँ 001, ठीक है। और डेट जो कि हमारे पास में अभी जो भी दिख रहा है 1 अप्रैल 2025 दोस्तों, इसी डेट पे ये एजुकेशनल वर्जन पे अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं, जस्ट फॉर डेमो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद डेट हमारा एज इट इज़ रहेगा। एक और इंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम देना है दोस्तों कि हम किस पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम कैश पे अपना सामान ले रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे दोस्तों कैश का भी ऑप्शन दे रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अपना अगर सामान उधार पे ले रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने उस पार्टी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं पार्टी का नाम मेंशन करूंगा, ठीक है, ताकि आपको वो भी पता चल जाए कि अगर परचेस करते वक्त कोई पार्टी का अगर नेम हम लोग लेजर में क्रिएट करते हैं तो उसके अंडर में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। सिंपल यहाँ पे देखिएगा कैश के ऊपर में क्रिएट लिखा है, या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट सी दबाइएगा दोस्तों, तो आपके सामने में लेजर क्रिएशन का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रमेश, ठीक है, रमेश कंपनी ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। इंटर प्रेस करना है और एक इंटर यहाँ पे अंडर सेक्शन पूछता है कि रमेश जो भी है जिससे हम सामान परचेस कर रहे हैं दोस्तों वो किस ग्रुप के अंडर में ये आएगा दोस्तों, ठीक है। सिंपल आपको इसको क्या करना, सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में आपको इसको डाल देना, क्योंकि हम जिससे भी सामान खरीदेंगे वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है, जिसे हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन यहाँ पे पूछता है कि अगर आप उधार में सामान ले रहे हैं इससे, तो आपका जो बिल पेमेंट करने का कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, कुछ पीरियड होगा। आप 1 टाइम में पेमेंट नहीं करेंगे, 3 टाइम में करेंगे, मतलब कि ब्रेक करके आप अपना बिल को पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए ये ऑप्शन का हम लोग यस करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल मैं इसे यस रखता हूँ। इंटर मारते हुए मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, इस साइड आऊँगा मेलिंग डिटेल्स में। तो यहाँ नेम पूछ रहा और उसके नीचे दोस्तों सिंपली हमको उस व्यक्ति का एड्रेस जो भी आपको होगा दोस्तों यहाँ पे हमको उसको लिख देना है दोस्तों, एड्रेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद इंटर देते हुए यहाँ स्टेट पूछेगा, तो दोस्तों स्टेट बहुत ज़रूरी है देना, ठीक है। उसके बाद अपना कंट्री जो है इंडिया है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, और पिन कोड जो अपना है वो है 711 और 01, वो हमको सिंपल यहाँ पे दे देना है दोस्तों। उसके बाद इंटर देकर नीचे आना, प्रोवाइड बैंक डिटेल बोल रहा है, तो हमें इससे अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसे हमें छोड़ देना है। इंटर देकर पैन आईटी नंबर ये भी नहीं देना है। यहाँ आना है दोस्तों, रेगुलर आपको सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है।
अगर आप जीएसटी कस्टमर है तो मतलब कि पार्टी है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो उस रमेश कंपनी का जीएसटी नंबर जो भी आपको यहाँ पे मतलब नंबर्स होते हैं वो उस टाइप से टाइपिंग कर दिया जाता है, ठीक है, जीएसटी नंबर। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा पार्टी का मतलब जीएसटी नंबर नहीं ले रहा, मैंने कुछ भी टाइपिंग कर दिया, एक और इंटर आपको दे देना है। यहाँ पे आपको जीएसटी का डिटेल जो भी यहाँ मांग रहा है, अभी इस ऑप्शन को हम नो रखेंगे, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। इंटर मारते हुए आपको एक्सेप्ट कर देना दोस्तों। यहाँ पे रिसिप्ट नोट नंबर या रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर अभी मैं यहाँ पे कुछ हमें नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। इंटर मारते हुए हमें यहाँ से निकल जाना है बाहर, ठीक है। उसके बाद वो वापस से वही ऑप्शन सारे मेरे को दिखेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है, इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एंट्री होगा दोस्तों, उसके बाद हमारा जो एंट्री होगा वो दोस्तों परचेस लेजर यहाँ पे दिख रहा है, उसके सामने में एक बॉक्स बना है। यहाँ हमको सिंपल कौन सा लेजर बनाना है, तो परचेस नाम का ही एक लेजर बनाना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्या, मैं पहले क्रिएट में चला जाता हूँ दोस्तों। देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, मुझे यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो ये टाइपिंग नहीं लेगा, ठीक है। ग्रुप में मतलब लेजर में वो होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पहले लेजर बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी दबाना है, ठीक है। ऑल्ट सी दबाने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ जीएसटी परचेस, या फिर जीएसटी हटाकर भी आप लिख सकते हैं केवल परचेस @ 12%, ठीक है। मैंने यहाँ पे @12% इसलिए मेंशन कर दिया कि अभी मैं जो परचेस बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं जो भी आइटम दूंगा उन सारे आइटम पे 12% का ही जीएसटी मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया परचेस @ 12%, ठीक है। इंटर यहाँ पे अंडर सेक्शन पूछता है कि आपका ये मतलब किसके ग्रुप में जाएगा, तो सिंपल परचेस है तो दोस्तों परचेस अकाउंट में ही रहेगा। उसके बाद इंटर देते हुए आपको सिंपल नीचे आ जाना है। यहाँ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे आपको एप्लीकेबल रखना है दोस्तों, तभी आपको नीचे के सारे ऑप्शंस शो होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एचएसएन नंबर पूछ रहा है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ अगर एचएसएन नंबर डालते हैं तो मान लीजिए अगर कोई एक आइटम है तो चलेगा एक एचएसएन नंबर, ठीक है। और अगर मेरे पास में 2-3 आइटम है तो मैं अगर एचएसएन नंबर डालूंगा यहाँ पे तो सभी आइटम पे सेम एचएसएन नंबर ये दे देता है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, एक ही आइटम का ही आपको 12% का एंट्री दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एचएसएन नंबर स्पेसिफाई डिटेल हियर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एचएसएन नंबर कुछ भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। इंटर डिस्क्रिप्शन अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल हियर का ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है फिर से एक बार। उसके बाद टैक्सेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद लोकल अगर आप परचेस कर रहे हैं तो लोकलिटी वाला परचेस, तो आपको लोकल परचेस टैक्सेबल का ऑप्शन या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आईजीएसटी रेट जो आपको यहाँ मैंने ऊपर 12 लिखा तो यहाँ भी आपको 12 ही टाइपिंग करना है। सी और एस में ये डिवाइड आपको दिखाएगा 6, इसे आपको कुछ नहीं करना है। इंटर देते हुए ये वाला शेष वैल्यू आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा और अब सर्विस को आपको कर देना है गुड्स, ठीक है। बस ये छोटा सा जो आपको यहाँ पे सेटिंग मैंने बताया है दोस्तों, ये एक तरीका होता है जीएसटी को आइटम पे लगाने का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आइटम क्रिएट करना है, ऑल्ट सी करना है। यहाँ पे मैं आइटम का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी फिलहाल माउस लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर। यहाँ पे दोस्तों माउस किस ग्रुप का है, अंडर का मतलब ग्रुप होता है दोस्तों टैली में, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि माउस किस ग्रुप का है, तो माउस तो मतलब कि कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, ठीक है, यानी उसे हार्डवेयर ग्रुप में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे ग्रुप नहीं डाल रहा हूँ, अगर ग्रुप में आपको डालना हो तो यहाँ से ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं इसे प्राइमरी ही रख रहा हूँ। उसके बाद इंटर देकर नीचे आकर यूनिट्स बनाता हूँ दोस्तों। अगर किसी भी आइटम को अगर आप किसी से परचेस करें या किसी को सेल कर रहे हैं तो उस आइटम का एक मेजरमेंट होता है दोस्तों, ठीक है, उसे ही हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि यूनिट्स बनाया जाता है कि ये आइटम पीस में आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या फिर केजी, लीटर, मीटर जो भी है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इससे माउस को पीस में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पीस का मतलब एक यूनिट नया बनाना है। मेरे को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप नॉट एप्लीकेबल लिखा है, तो हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है सिंपल, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ पीसीएस। पीसीएस का फुल फॉर्म होता है पीसेस। यहाँ पे फॉर्मल नेम में आप पूरा पीसेस का फुल फॉर्म पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे यूनिट क्वांटिटी कोड का ऑप्शन आता है दोस्तों यूक्यूसी, ठीक है। यहाँ पे आकर अब अगर आप पीसीएस को ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, पी टाइपिंग करते ही आपके सामने आ जाएगा, या अदरवाइज आप लिस्ट में से ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं करना, इंटर मारते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो जीएसटी एप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे जीएसटी से रिलेटेड डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे आइटम वाइज जीएसटी लगाना है तो हम यहाँ पे हर एक आइटम का अलग अलग जीएसटी अगर मेरे को लगाना है तो यहाँ पे हम आइटम वाइज जीएसटी दोस्तों यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या है कि मुझे एक ही आइटम मेरे पास में है, ठीक है। तो मैंने वहाँ बाहर ही उसका जो भी जीएसटी का परसेंटेज होता है परचेस बनाते वक्त, परचेस का लेजर उसी वक्त दे दिया था। तो यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना, इंटर मारते हुए फ़िलहाल मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा क्वान्टिटी में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे माउस कितना पीस आप खरीद रहे तो मैं यहाँ पे मान लीजिए लिख देता हूँ कि 55 पीस, ठीक है। और यहाँ पे मैं माउस का रेट लिख देता हूँ 120, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद इंटर मारते हुए हम एक और इंटर देंगे, ताकि अगर आपको दूसरा आइटम देना है दोस्तों तो आप यहाँ पे दूसरा आइटम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि यहाँ मैंने परचेज 12% लिखा है, ठीक है। तो ये आइटम अभी मेरा 12% में मान लीजिए मैं इसको परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं दूसरा आइटम भी यहाँ नीचे लूँ तो दोस्तों वो भी 12% में ही जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जब आइटम बनाया था तो उस वक्त आपको जीएसटी का एक डिटेल मतलब लगाने का आपको जगह दिखाया था। अगर मैं यहाँ नहीं अगर जीएसटी मतलब लगाता तो आइटम के अंदर वहाँ पे मैं लगा सकता था कि अलग हर एक आइटम का अलग अलग जीएसटी मेरे को देना है, ठीक है। फिलहाल मुझे अभी जो भी यहाँ मेरे पास आइटम्स है सभी 12% पे, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल 12 लिखा हुआ है। अभी मैं फ़िलहाल एक ही आइटम ही परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। इंटर मारता हूँ इंटर मारते हुए नीचे जो ऑप्शन आ रहा है तो मतलब दूसरा आइटम क्या आप लेना चाहते हैं, तो मैं भी दूसरा आइटम परचेस मैंने नहीं किया था, मैं एक ही आइटम का ही एंट्री पास कर रहा हूँ, ठीक है। और एक इंटर देता हूँ तो यहाँ पे अब मेरे से पूछता है कि मतलब आपने CGST और SGST आपके बिल पे लगाना है, ठीक है, जिससे कि आपका परसेंटेज कितना कैलकुलेट हुआ वो पता चल जाएगा जीएसटी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों लिखूँगा C, देखिए C लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिस्ट में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ लिस्ट में मुझे दिख जाना चाहिए CGST, यहाँ सिर्फ परचेस दिख रहा है, यहाँ दिखना चाहिए CGST, तो मुझे नहीं दिख रहा है, यानी कि मेरे को ये लेजर नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ लेजर्स नहीं बने रहते तो वहाँ हम क्रिएट में जाकर या ऑल्ट C दबाकर उसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर हम परचेस कर रहे हैं तो हमारे में जीएसटी क्या हो रहा है, इन हो रहा है, ठीक है, मुझे जीएसटी पे करना होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनपुट CGST, ठीक है। और इंटर देते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ पे बोलता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में डालना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे C है तो CGST। और यहाँ पे दोस्तों जो 0% है, अगर आपको अपने बिल पे शो करवाना है कि मैंने 12% अगर पूरा जीएसटी दिया है तो मेरा C में क्या होगा 6% होगा और S में भी 6 होगा, तो मैं यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं भी लिखूँगा तो भी ये कैलकुलेशन सही करता है, ठीक है। और हाँ बिल पे मुझे शो करना तो मैं ऐसे सिंपल 6 लिख कर इंटर मारते हुए निकल जाता हूँ। तो देखिए तो हमारा यहाँ पे 6% मतलब CGST निकल कर आ चुका है 396, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक और जीएसटी लगेगा ना, वो है SGST, ठीक है। ये तो हो गया CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सेंट्रल के लिए, और एक स्टेट के लिए, ठीक है, एक होगा। तो ऑल्ट C करते हैं, फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे, नया एक लेजर बनेगा इनपुट SGST, ठीक है, इंटर इंटर। सेम यहाँ भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा दोस्तों, यहाँ आएंगे जीएसटी ले लेंगे, यहाँ आएंगे SGST और UTGST का ऑप्शन 2 आएगा, दोनों में ही ये ऑप्शन काम करता है। और यहाँ भी हमको 6 कर देना, इंटर 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 इंटर। तो ये हमारा इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों ही लग चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको कंट्रोल A करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देना, आपका सवाल हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद पेज अप कीजिए, ठीक है, पेज अप करेंगे तो आपका यहाँ पे बिल शो करेगा। आप चाहे तो यहाँ पे कंट्रोल P से मतलब
प्रिंट प्रीव्यू अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि मेरा बिल जो परचेस का बना वो कैसा है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको एकदम स्किप करके बाहर निकल जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे अगर आप डे बुक में आएंगे तो भी आपको यहाँ शो होगा कि हाँ परचेस रमेश से मैंने परचेस किया था, तो एक एंट्री हुआ है। तो इसे भी आप इंटर मार के ओपन करके यहाँ से भी अगर आप चाहे तो कंट्रोल पी से प्रिंट करके प्रीव्यू देखना हो या प्रिंट करना हो, आपको दोनों में से जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एकदम बाहर बैक हो जाते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे हम दोबारा आ गए। दोबारा मैं वाउचर में जाता हूँ। अभी मैंने एक एंट्री बनाया, मैंने माउस खरीदा, ठीक है, मैंने परचेस किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेल एंट्री। तो दोस्तों जितना परसेंट में मतलब सामान खरीदा जाता है उतने ही परसेंट में सामान को सेल भी किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल यहाँ सेल एंट्री करने जा रहा हूँ, तो F8 दबाना या फिर साइड से आपको दिख रहा हो तो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो इनवॉइस नंबर का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग रेफरेंस इनवॉइस नंबर यहाँ नहीं आ रहा, हम उसको F12 वाले बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ से हम सेटिंग देख लेते हैं कि कौन सा सेटिंग हमारा ऑफ है, जिससे कि हमारा ऊपर में बिल नंबर लिखने का जगह शो नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ढूंढ लेते हैं कौन सा ऑप्शन वो हो सकता है। ठीक है, बिल वाइज डिटेल, बिल एलोकेशन ये सब नहीं है। यूज़ वाउचर नंबर एज बिल, ये तो यस ही है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यस करके और भी ऑप्शंस को ऑन कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे दो दो ऑप्शन है देखिए शो मोर, आप दोनों को ही वाई दबाकर इंटर दबा दे तो वो यस हो जाता है। इसके बाद मैं धीरे धीरे नीचे आता हूँ, जो भी नो है उस ऑप्शन को पढ़िए। प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल नहीं करना है, एक्सपर्ट डिटेल नहीं करना है। यूज़ डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल, बिल एलोकेशन यहाँ पे एक ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग आते हैं नीचे दोस्तों, यहाँ पे शो लिस्ट ऑफ बिल फोर्स सिलेक्शन। ठीक है, ये सब तो ऑन है। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन स्टॉक, के बाद में मॉडिफाई ऑल फील्ड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ठीक है, उसके बाद में ये प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, आपको नज़र आया दोस्तों, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। इस ऑप्शन को अगर यस कर देते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हो तो हमारा ऊपर में दोस्तों ऑप्शन दे देगा कि आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस नंबर मतलब कि अगर आपको नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं है, डेमो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं 001 ऐसे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, मैंने जिससे ख़रीदा मैं इसको भी नहीं सेल करूँगा, मैं किसी और को बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे मतलब कि लिख देता हूँ। ठीक है, राजा कंपनी। ठीक है, लिख दिया। अब इंटर देकर नीचे आता हूँ, तो भाई जिससे हम परचेस करते हैं वो तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है, लेकिन जिसे हम सेल करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके सन्ड्री डेटर में आ जाता है। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखते हैं भाई, ये अगर मेंटेन क्या बोलते हैं टाइमली मेरे को पेमेंट अगर नहीं करता तो इसका हम ब्रेक वाइज बिल भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटर मारते हुए नीचे आएंगे, एड्रेस देना हो तो दे सकते हैं। स्टेट हमारा वही है, अगर सी और एस लग रहा है तो स्टेट हमारा जिस स्टेट में आपका कंपनी है उसी स्टेट में ही आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पिन कोड जो आपको ठीक लगे, उसके बाद यहाँ बैंक डिटेल वगैरह, पैन कार्ड, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर आपका जो भी होगा। ठीक है, इंटर 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 करके आपको यहाँ से भी निकल जाना है। कंट्रोल ए कर दीजिएगा, जो सारे ऑप्शंस को मतलब फिलअप नहीं करना तो कंट्रोल ए करके आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सेल लेजर के सामने में हम लोग को सेल जीएसटी का एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी दबाते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल जीएसटी @12%। ठीक है, जैसे सेल परचेज जीएसटी था वैसे ये भी है। तो दोस्तों सेल लिखे तो भाई परचेस लिखा तो परचेस था, तो सेल लिखा तो सेल होगा, जाहिर सी बात है। इंटर देते हुए मैं फिर उसी ऑप्शन के पास आ गया जहाँ मुझे जीएसटी अभी लगाना है। मैं यहाँ स्पेसिफाई डिटेल हियर में मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने जो माउस करता था उसका HSN नंबर क्या था, है ना, उस हिसाब से ना आप यहाँ पे मतलब अपना लगा पाइएगा। ठीक है,
तो दोस्तों अभी देखिए फ़िलहाल मुझे HSN नंबर मान लीजिए याद नहीं है, तो मुझे यहाँ से बैक निकलना पड़ेगा बाहर, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अभी हम लोग डेमो कर रहे हैं ना, तो HSN नंबर आपको उसी के जैसा डाल भी सकते हैं, या फिर अभी फ़िलहाल में कुछ भी डाल के दिखा दे रहे हो, लेकिन उसी के जैसा डाला जाता है, ठीक है। इंटर मारते हुए आ जाना है और ये स्पेसिफाई डिटेल को यस करना है, टैक्सेबल रहेगा। और सिस्टम इंफ्राड में आकर आपको लोकल सेल टैक्सेबल सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको 12 लिख देना है, सेम उसी के जैसा। और नीचे सर्विस है तो यहाँ आपको गुड्स करके एक्सेप्ट करके आपको निकल जाना और कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल माउस का जो लेजर है दोस्तों यहाँ बना हुआ आइटम, ठीक है, तो उसी को आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं 50 पीस बेच रहा हूँ, ठीक है, और 150 करके बेच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटर मारते हुए जो हमारा टोटल 7500 दिख रहा है, आपको यहाँ पे आपको इसके नीचे आ जाना है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आ गया। उसके बाद में दोस्तों IGST और SGST, देखिए दोस्तों जब हम परचेस किए थे तो हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST का लेजर बनाया था, ठीक है। लेकिन जब हम किसी को सेल कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट हो जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट हो जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट SGST और आउटपुट CGST आपको बनाना ही पड़ेगा। तो Alt+C करके आपको लिखना है आउटपुट CGST, उसके बाद इंटर एंड देन यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सिलेक्ट करना है, GST सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ C सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 0 है तो 12 है तो 6 डाल दीजिए आप, यहाँ पे 18 है तो 9 डाल दीजिए। तो ये आपका इस तरह कैलकुलेशन करके निकाल देगा यहाँ पे आंसर। उसके बाद में एक और Alt+C करना है, फिर उसके बाद में आउटपुट SGST का एक लेज़र बनेगा, इंटर और यहाँ पे आने के बाद में सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेम GST और सेम यहाँ पे भी SGST और सेम यहाँ पे भी 6, 12 है तो 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा GST आ जाएगा। और इंटर मारते हुए आपको कर लेना एक्सेप्ट या Ctrl+A दबा दीजिए, आपका सवाल हो गया एक्सेप्ट। देन पेज अप करना है तो यहाँ पेज अप होगा तो हमको दिख गया सवाल, और Ctrl+P से प्रिंट में जाएंगे और प्रीव्यू सेक्शन में जाकर हम अपना बिल चेक कर सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जूम पे क्लिक करना माउस से या Alt+Z दबाना, आपका जूम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आपका बिल फॉर्मेट इस तरीके से रेडी हो जाएगा और आप सामने वाले को प्रिंट करके आप दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कंसाइनी और बायर का भी ऑप्शन रहता है, ये भी हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका भी हम लोग के पास में सेटिंग होता है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल अभी मुझे लगता है कि आपको मैंने अभी तक जो बताया परचेस और सेल, ये सिंपल तरीके से एक ही मेथड से मैंने दोनों पे ही GST लगाकर आपको दिखाया, ठीक है। और दोस्तों मैं एक इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें अब मैं आइटम वाइज परचेस पे GST लगाऊंगा, आइटम वाइज सेल पे सेल करूंगा तो मैं GST लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें मान लीजिए आप एक और परचेस एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन समझ जाइए अच्छे से। F9 दबाता हूँ, ठीक है, 002, ये हो गया हमारा 2 नंबर परचेस एंट्री, ठीक है। अब मैं रमेश से परचेस कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है, Ctrl+A रमेश ही हमारा वो सनरी क्रेडिटर वाला पार्टी है दोस्तों, उसे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, हमारे पास एक लेजर बना हुआ है जो कि है परचेस @12%। अब मेरे पास में जो सामान रमेश का आ रहा है वो आ रहा है मतलब 14% पे, ठीक है। तो दोस्तों अब ये जो परचेस @12 है, अब ये तो नहीं लगेगा, अब मेरे को 14% वाला फिर से नया लेजर आपको बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। आप इसी को एडिट नहीं करेंगे, इसको हम बहुत जन जो सीखते हैं बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को एडिट कर देते हैं। अगर हम इसके अंडर में जाएं तो हम यहाँ Ctrl+Enter करके इसके अंदर जा सकते हैं। देखिए इसको पहले सेलेक्ट कर लिए, Ctrl+Enter करके इसके ऑल्टर सेक्शन में जा सकते हैं और इस 12 को 14 कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, नया लेजर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है परचेस @14%, ठीक है। इस तरीके से आपको नया लेजर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो GST मैंने नहीं लिखा, आप GST परचेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंटर देते हुए नीचे आ जाएंगे तो यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं होगा, यहाँ होगा परचेस है तो परचेस अकाउंट, और यहाँ पे
आ जाएंगे नीचे जहाँ पे हमारा डिटेल उस समय लगा था। फिर मैं स्पेसिफाई डिटेल में 1 2 3 4 5 6 HSN डाल दिया। ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल वापस एक और ऑप्शन आएगा उसे मैं लेता हूँ और यहाँ पे लोकल परचेस टैक्सेबल और यहाँ पे दोस्तों कर देता हूँ 14। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। तो आपको जितने बार भी परसेंटेज अगर आपका चेंज हो रहा है आइटम के ऊपर में तो आपको आइटम भी नया बनाना पड़ेगा और आपका जो परचेस जो लेजर्स है वो बार बार नया नया चेंज होगा। 12 था तो 12 के लिए अलग, 14 है तो 14 के लिए अलग, 18 है तो 18 के लिए अलग, मतलब 5 4 2 3 जो भी है सबके लिए आपको परचेस का लेजर बार बार बनाना ही पड़ेगा। उसी को आप एडिट ना करें नहीं तो पीछे वाले सवाल में गलती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ऑल्ट सी करता हूँ, फिर से मैं एक मतलब कि सामान ले लेता हूँ CPU। ठीक है, CPU भी मैं पीस में खरीद रहा हूँ, कुछ नहीं करना, इंटर इंटर। अभी मैं इस एरिया में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस एरिया का मैंने अभी आपको बताया नहीं अच्छे से। इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं CPU कितना ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं 10 पीस ले रहा हूँ। ठीक है, 3400 का CPU ले रहा हूँ। इंटर 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 और इंटर। और दोस्तों जो इनपुट बना था ना, इनपुट CGST याद है, वो सेम ही रहेगा, इसे दोबारा नहीं बनाने की ज़रूरत है, ये आपका कैलकुलेशन ले लेगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई क्या कि हम लोग जब इनपुट CGST लिए थे याद है, बिल पे हमारा क्या बोलता है टैक्स जो होता है मतलब शो करने के लिए हमने वहाँ 6 लिख दिया था ताकि वो शो करे। तो ये क्या हो गया, बहुत गड़बड़। ठीक है, तो हमें इनपुट CGST के अंडर सेक्शन में अब मैं चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एक नया इनपुट CGST नहीं बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया है। बस इसके ऑल्टर सेक्शन में जाइए, यहाँ पे जो 6 है ना, ये गलती हो गया, मैं इसको सफाई में हटा देता हूँ, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो हमारा आंसर यहाँ आ गया, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फिर इनपुट जो SGST है ये भी अभी आंसर नहीं देगा क्योंकि इसमें भी देखिए 6 लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप दोबारा तिबारा अगर कर रहे हैं तो इनपुट C और S का जो अंडर वाला जो सेक्शन है, कंट्रोल इंटर दबाकर उसके ऊपर माउस से क्लिक कर देना पहले। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल इंटर दबाकर अंदर चले जाइए, इस सेक्शन को जो जहाँ पे जो भी है वहाँ पे 0 ही रखिए। मैंने पहले इसको 6 दे के गलती कर दिया, ये 0 हो गया। अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल A से एक्सेप्ट। दोस्तों ऐसे करके मैंने 14% का एक परचेस एंट्री पास कर लिया। ठीक है, अभी मैं फिलहाल पेजअप करके जो मेरा 1 नंबर परचेस था उस पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक बार इंटर मारते हुए रिवर्स मतलब घुमा देता हूँ ताकि हमारा जो ये तो 0 हो गया था ना, कंट्रोल A से मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, इसमें भी कंट्रोल इंटर करता हूँ, कंट्रोल A से एक्सेप्ट, ताकि वहाँ से जो 6 लिखा था वो हट जाए। ठीक है, एक समान हो जाए, क्योंकि मैंने जो बाद में जो रमेश से दोबारा खरीदा 14% में, तो मैंने यहाँ पे कुछ शो नहीं करवाया कि 14 है तो यहाँ पे मतलब 7 दिखना चाहिए है ना, 7% 7%। तो बार बार आपको CGST का लेजर बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, बार बार अगर आपको यहाँ बिल पे शो करना तो बार बार CGST और SGST का ये जो लेजर ये बार बार बनाना पड़ेगा। इसलिए उसके अंदर में कुछ मत दीजिए, उसके अंदर में 0 रखिए, तो ये आपका एक बार में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बाद में एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं कर देता हूँ एक सेल। ध्यान रखिएगा, मैंने 2 परचेस बनाया, एक परचेस रमेश से 12% पे मैंने सामान खरीदा और एक परचेस रमेश से मैंने 14% में एक सामान खरीदा, और एक सेल मैंने राजा को वही 12% वाला माउस जो खरीदा तो मैंने बेच दिया। ठीक है, अब मैं जो सेल करने जा रहा हूँ वो होगा CPU का। ठीक है, 002 ये हो गया सेल का। फिर मैं राजा कंपनी को ही कंट्रोल A से ये सब एक्सेप्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों सेल GST @ 12% है, आप ध्यान से देखिए, सेल GST @ 12 है, तो ये गलती हो जाएगा क्योंकि हमने जो CPU खरीदा था वो 14 पे था, तो मुझे बेचना भी 14 पे ही है। ठीक है, तो फिर मैं ऑल्ट C करूँगा, यहाँ लिखूँगा सेल, ठीक है, GST सेल GST @ 14%। ठीक है, इंटर इंटर, यहाँ हो जाएगा सेल्स अकाउंट अंडर में। यहीं पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो अंडर सेक्शन होता है ना, ये
दोस्तों अगर ये आपको याद हो जाएगा ना तो आपको बहुत अच्छा होगा, आसानी होगा आपको अकाउंटेंट बनने में, ठीक है। यही आपको यहाँ प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ता है कि ये यहाँ पे मिस्टेक होता है। इसके बाद इंटर मारते हुए नीचे आ जाना है, वही सेम स्पेसिफाइड डिटेल HSN नंबर जो होगा सेम डाल देना आइटम का। इंटर सॉरी यहाँ पे हमको स्पेसिफाइड डिटेल हियर, यहाँ टैक्सेबल, यहाँ पे लोकल सेल, यहाँ पे 14% लगा रहे हैं तो 14, और बाकी यहाँ सर्विस को गुड्स करके हम कर देंगे एक्सेप्ट दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास में कौन सा सामान बेचना है, CPU बेचना है। CPU 10 है, मैं 8 बेच रहा हूँ CPU को। तो अभी मेरे को मान लीजिए CPU जो मैं बेच रहा हूँ इसका मैं रेट भूल गया, मैंने इसे खरीदा था कितने में, ठीक है। तो दोस्तों CPU के ऊपर आपको माउस से क्लिक करके Alt S जो बटन, S फॉर स्नैक, ठीक है, Alt S बटन दबाना है तो आपके सामने स्टॉक क्वेरी खुल जाएगा। आप इस क्वेरी के अंदर देख सकते हैं कि आपने ये सामान कितना में खरीदा था, ठीक है। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ। अब मुझे याद आ गया 3400 में खरीदा था मैंने, तो मैं इसको 3600 में बेच रहा हूँ, ठीक है 8। उसके बाद मैं अब दूसरा आइटम तो है नहीं, एक और इंटर देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों इनपुट हमारा अब सॉरी आउटपुट लगेगा, अब हमारा S लगेगा आउटपुट। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों जब हम लोग आउटपुट SGST बनाए थे तो याद है उसमें भी मैंने अंडर में 6 लिख दिया था जिससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो मुझे आउटपुट CGST पे क्लिक करना है, कंट्रोल इंटर दबा के इसके अंदर जाना है और ये जो 6 है इसे 0 कर देते हैं और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह आउटपुट SGST ये भी नहीं आएगा, फिर इसी तरह माउस से क्लिक करना, ठीक है, कंट्रोल इंटर से इसके अंदर जाना है और इस 6 को 0 करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देना है। तो ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर हम पेज अप करते हैं ताकि इसके पहले जो सेल बनाए तो उसमें तो 6 यहाँ दिख रहा है ना, तो इस वाले 6 को भी हमें 0 करना है। हालांकि यहाँ 0 हो चुका है तो बस खाली कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दीजिए तो वो हट जाएगा। दोस्तों अगर वहाँ पे 0 भी रहे ना तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि एंट्री अपने आप वही लेता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमको GST का एनालिसिस दिखाइए, क्या आपने सही लगाया है, ये देखिए मैंने जो सेल किया है, ठीक है। सेल पे ही बहुत लोग पूछते हैं कि कितना 14% है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है नहीं साथ साथ। तो दोस्तों अगर मैं इसे कंट्रोल P से प्रिंट करके और प्रीव्यू देखूं तो मुझे यहाँ जूम करके दिखा देना है उसे कि देखिए भाई जब मैं बिल निकालूंगा तो आपको 7% और 7% ही दिखेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे दिखाना है तो दोस्तों 2 बटन है, आपको मैं बता देता हूँ, एक है Alt A और एक है Alt F1, ठीक है। इससे आपको दिखा देना है कि देखिए दोस्तों 7 14% लगा है, ठीक है, 7 C है और 7 S है। तो दोस्तों मैंने जो अभी बताया 2 परचेस, अब दोस्तों मान लीजिए तीसरा अगर आपके पास में फिर परचेस एंट्री आता और वो 18% का है तो याद रखना है कहाँ पे चेंजिंग करना है। आप यहाँ कोई भी पार्टी दे, ठीक है, मगर ये जो सेल होता है ना, ठीक है, मैं एक अभी ले के दिखाता हूँ। ये जो सेल एंट्री यहाँ जो आते हैं, आप यहाँ जो मैंने 12 और 14 लिखा है, अब 18 होगा तो आपको फिर से नया बनाना पड़ेगा परचेस @ 18%, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से ही हम लोग मतलब थोड़ा सा डेमो प्रैक्टिस कर लेंगे कंप्यूटर पे, हमारे पास में अगर एजुकेशनल वर्जन हो तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुझे आइटम वाइज किसी पे 5, किसी पे 4, किसी पे 9 ऐसे अगर बैठाना है तो वो मैं GST का एंट्री कहाँ से करूँगा। अभी मैंने फ़िलहाल आपको जो बताया है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके काम आ जाएगा दोस्तों। चलिए अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, टाटा बाय बाय।